जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों, अपनी प्रॉफिट लॉस की जो सीरीज चल रही है एसडी आर्ट ऑफ बुक की, उसमें हम लोगों ने 115 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आज हम लोग 116 नंबर क्वेश्चन से जो है हम लोग करेंगे। 116 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। तो 116 नंबर क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करने से पहले यहाँ से एक नया टाइप स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ी सी थ्योरी या हल्का सा कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है भाई। तो देखो, थोड़ी सी बात करेंगे। कैसे? जैसे कि आपसे कहा जाए आपके फादर ने आपको 30 रुपये दिए, ठीक है भाई। मैं जो ये कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, इसी कंसेप्ट पर जो है ये नया वाला जो टाइप है वो बेस्ड है। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 30 रुपये आप लेकर के मार्केट में जा रहे हैं और रेट है चावल का। लेने क्या जा रहे हैं? आप चावल लेने जा रहे हैं। आपके पिताजी ने कहा कि जाइए भाई 30 रुपये ले लीजिए और चावल ले आइए मार्केट से। तो चावल आप 30 रुपये का लेने गए तो आपको पता चला कि जो रेट है वो 5 रुपया पर केजी है। क्या है? मैंने मान लिया 5 रुपये पर केजी है, समझने के लिए। तो आप मुझे बताओ, 30 रुपये की चीज़ 5 रुपये पर केजी के हिसाब से आप खरीदेंगे तो मुझे लग रहा है कितना आपको मिलेगा? 6 केजी मिल जाएगा। सही है भाई। 30 रुपये आप टोटल लेके गए हैं। 30 रुपये मेरे भैया आप टोटल लेके गए हैं। 5 रुपये पर केजी चावल था, तो आप 5 रुपये के हिसाब से 30 रुपये का 6 किलो मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए, फिर कुछ दिन बाद 10-15 दिन बाद फिर से आपके फादर ने बोला कि पिछली बार 30 रुपये में 6 किलो चावल लाए थे 5 के हिसाब से, तो 30 रुपये फिर से ले लो तुम। 30 रुपये क्या करो, फिर से ले लो और जाओ चावल ले आओ जाके। तो जब अगली बार आप गए तो चावल का रेट जो था वो हो गया था 6 रुपये पर केजी। अब आप मुझे बताओ कि रुपए पहले भी 30 थे और आज भी आपके पास 30 ही है, लेकिन अब रेट अगर 6 रुपये पर केजी हो गया तो पहले बार कितना चावल नहीं मिलेगा, अब की बार कितना मिलेगा चावल? आपको 5 केजी चावल मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि ये जो रुपए होंगे ये कम ज़्यादा नहीं होंगे। ये मेरे भैया क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहली बात आप इस चीज़ की गांठ बांध लीजिए कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, उन टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें रुपए क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। पहले 30 तो बाद में 30 हो सकता है। यहाँ पे 80 होता तो यहाँ पे 80 रुपया होता, यहाँ पे 200 रुपया होता तो यहाँ पे 200 रुपया होता, यहाँ 275 होता तो यहाँ 275 होता। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि यहाँ पर रुपए क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। अब दूसरी बात देखिए जरा, ऊपर आप मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है भाव। हाँ या ना? जहाँ आप बैठे हैं वहीं से पढ़िए, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग है भाई कि ऊपर वाला ये क्या लिखा हुआ है? भाव ही लिखा हुआ है। हाँ या ना? तो ठीक है भाई, इसका मतलब ऊपर वाला ये भाव लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है? वस्तु लिखी हुई है। एक तरीके से देखा जाए तो वस्तु है। वस्तु कैसे? पहली कितनी मिलती थी आपको? 6 केजी, और बाद में कितनी मिल रही है? 5 केजी वस्तु मिल रही है। तो नीचे वाली क्या है? वस्तु। ऊपर वाला क्या है? भाव। ठीक है भाई। अब जरा ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इन चीजों को रफ कर दे रहा हूं, यानी रुपए कांस्टेंट हो गए, ये बात आप समझ गए हैं। अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसको मैं मिटा देता हूं। अब आप मुझे बताओ, जब चीजों का आप रेशियो लोगे, क्या लोगे? रेशियो। तो ये तो पर केजी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे भी जब आप रेशियो लेंगे तो ये केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई रेशियो में क्या होता है? सेम चीजें आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। इसका मतलब इसका भी यहाँ से काम खत्म हो गया, ये भी यहाँ से खत्म हो गया, और ये भी यहाँ से खत्म हो गया, और नीचे से क्या हुआ? ये भी देखिए, नीचे से भी ये खत्म हो गया, और ये नीचे से ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब एक रिजल्ट निकल के क्या आया कि देखिए जरा, भाव का रेशियो अगर 5:6 है, भाव का रेशियो अगर 5:6 हुआ है, तो देखिए जरा वस्तु का रेशियो क्या हुआ? उल्टा हुआ है। 6 से कितना हो गया है? 5 हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाव का रेशियो आप मुझे बताओ 7 से 8 हो गया, तो मैं आपसे पूछता हूं वस्तु का रेशियो बताओ कितना होगा? तो बोलिए, वहीं से बैठे बैठे बोलिए, कितना हो जाएगा? 8 से कितना हो जाएगा? 7। हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई सबको? इसका मतलब है वस्तु का भाव का रेशियो अगर 7 से 8 है तो वस्तु का रेशियो कितना हो जाएगा? 8 से 7। एक बारी और लिखता हूं फिर से, भाव का रेशियो आप मुझे बताओ अगर 10 से कितना हो गया? 11 हो गया, तो इसका मतलब है वस्तु का रेशियो आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा? फिर से 11 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक बारी मैं और लिखता हूं, आप मुझे बताओ इस बार अगर वस्तु का रेशियो 13 से कितना हो गया? 12 हो गया।
तो भाव का रेशियो कोई बताएगा, उल्टा हो जाएगा। भाव के रेशियो का उल्टा वस्तु का रेशियो, या वस्तु के रेशियो का रिवर्स कर देंगे तो भाव का रेशियो आ जाएगा। तो इस बार अगर वस्तु का रेशियो आपको पहले दे दिया है 13 से 12, इसका मतलब भाव का रेशियो कितना हो जाएगा, 12 से कितना हो जाएगा, 13। ठीक है भाई, एक बार और लिख लेते हैं। आप मुझे बताओ अगर वस्तु का रेशियो आप मुझे बताओ 9 से कितना हो गया है, 11, इसका मतलब है भाव का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 11 से कितना हो जाएगा, 9। तो मेरे प्यारे भैया इसका मतलब है ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि भाव का उल्टा वस्तु का रेशियो आएगा और वस्तु का उल्टा क्या आएगा, भाव का रेशियो आएगा। अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है कौन सा है, 116। तो ये नया टाइप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 116 नंबर से। तो ये जितने भी टाइप होंगे इनमें सबसे पहला काम आपको यही करना होगा, अगर भाव का रेशियो मिलेगा तो वस्तु पे पहुँच जाएंगे, और वस्तु का रेशियो अगर आपको गिवन होगा तो कहाँ पहुँच जाएंगे, भाव के रेशियो में हम लोग पहुंच जाएंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे भैया आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है, पहला क्वेश्चन है 116। 116 में आपसे क्या कहता है, ध्यान से देखिए जरा। 116 में कहता है कि चीनी की कीमत में 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो कीमत का मतलब क्या होता है, भाव होता है। इसका मतलब है मैं यहाँ से भाव का रेशियो लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, भाव में कह रहा है 10% की कमी हो गई। अब सबको पता है यार 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। कमी मतलब क्या कहेंगे, माइनस। 10 का पहले रेट था तो अब एक रेट क्या हो गया, 1 यूनिट रेट में कमी हो गई, यानी पहले जहाँ पर रेट 10 था 1 की कमी हो गई, यानी अब रेट कितना हो गया, 9। तो आप मुझे बताओ भाव का रेशियो आपको मिल गया, क्यों मेरे प्यारे भैया, भाव का रेशियो मिल गया। कितना है भाव का रेशियो, 10 से 9। तो आप मुझे बताओ वस्तु का रेशियो लिख पाएंगे क्या आप यहाँ से, तो वस्तु का रेशियो कितना हो जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा, 10। अब भाव का रेशियो था 10 से 9, तो वस्तु का रेशियो मिल गया 9 से 10। अब ध्यान से पढ़िए, पेपर में कहता कि एक उपभोक्ता पहले 270 रुपया में जितनी चीनी लाता था, अब कह रहा है 270 रुपया में 5 किलो चीनी ज़्यादा लाता है। 5 किलो चीनी क्या कहता है, ज़्यादा लाता है। तो पहले जब 10 रुपया रेट था तो चीनी मिलती थी 9 यूनिट, अब रेट कम हो गया तो चीनी क्या हो गई, ज़्यादा मिलने लगी। तो आप देखिए पहले चीनी मिलती थी 9, बाद में मिलने लगी 10। रेशियो में आप मुझे बताओ कितनी ज़्यादा मिलने लगी है, तो 1 यूनिट ज़्यादा मिलने लगी है। और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, कहता है पहले की अपेक्षा बाद में 5 kg ज़्यादा मिल रही। तो मेरे हिसाब से 1 ज़्यादा मिल रही, और रियल में कितनी ज़्यादा मिल रही आप मुझे बताओ, 5 kg ज़्यादा मिल रही है। तो 1 की वैल्यू अगर 5 kg है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप मुझे बताओ, 45 kg। इसका मतलब पहले उसको 45 kg मिलता था, अब 5 kg ज़्यादा मिल रहा है, तो 10 पंचे कितना हो जाएगा, 50। इसका मतलब अब कितना मिल रहा है उसको, 50 kg। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में आपसे कहता है तो मूल कीमत और नई कीमत में कह रहा है कितने पैसे का अंतर है। तो ध्यान से देखिए जरा कि पहले 45 किलो सामान कितने रुपए में मिलता है, तो आप बताएंगे 270 रुपए लेके जाता था वो, तो पहले उसको कितना मिलता था, 45 kg चीनी मिलता था। लेकिन रेट गिर जाने के कारण कहता है अब उतने ही रुपए में, मैंने बताया शुरू में समझाया कि इस तरह के सवाल में मेरे भैया रुपए हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो अब 270 रुपए में कहता है कितना उसको सामान मिल रहा है, तो कहता है 50 kg मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखिए रेट निकालें पर केजी का, तो 45 रुपए में पहले 270 kg मिलता था, तो 1 kg का रेट निकाल पाएंगे। तो यहाँ से देखिए कितने गुना है, इसका भाग लगाइए, इसमें तो 6 गुना दिख रहा होगा। 45 kg मिलता है 270 kg में, तो 1 किलो मिलेगा कितने में, 6 रुपये में मिलेगा। भैया इसका देखो कितने गुना है, 6 गुना दिख रहा है यार। भाग दे के देखो, 6 चौको 24, 240, 6 5 30, 270। ठीक है भाई। और 50 kg मिल रहा है 27 रुपये का, तो 1 kg कितने का, तो 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 5 5 25 और 5 चौको 20, तो कितने का मिल रहा है, 1 kg देखिए कितने का मिल रहा है, ये 5.4 गुना, यानी कितने का मिल रहा है, 5.4 रुपये का क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है भाई, ये आ गया पुराना रेट पर केजी, ये आ गया नया रेट। अरे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अरे भाई आप ऐसे तो निकालेंगे कि 45 रुपये का मिलता है, अगर 245 kg मिलता है, 45 kg मिलता है अगर 270 रुपये का, तो आप कहेंगे यहाँ से 1 kg कितने का, तो क्या कहेंगे 270 डिवाइड बाई कितना 15। तो वही मैंने किया, 45 को 270 से भाग लगाया है, 45 से भाग दिया, 270 को कितनी बार जाएगा, 6 बार ही जाएगा। तो इसका भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 रुपये पर क्या आ जाएगा केजी। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो पहले था 6 रुपया,
पर केजी, अब है कह रहा है 5 रुपये, 5.4 रुपये पर केजी। तो दोनों का डिफरेंस आप मुझे बताएंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.6 रुपये का आ रहा है, या पैसे में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये? 60 पैसे। ठीक है भाई, इसका मतलब है आपके क्वेश्चन का मेरे प्यारे भैया बी पार्ट क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को थ्योरी पहले समझाई है क्वेश्चन करने से पहले, और ये एक क्वेश्चन मैंने काफ़ी इत्मीनान से बताया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर भी कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है भाई, वैसे कोई डाउट कोई समस्या हो ही नहीं चाहिए, एक एक चीज़ एकदम क्लियरिटी के साथ में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई। मूल्य में यानी भाव में। तो मैं पहले फिर से क्या करता हूं दोस्तों, मैं भाव का रेशियो लिखता हूं। अब देखिए 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/5, यानी पहले कितना था? भाव अगर 5 था तो 2 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो भाव का रेशियो मिल गया आपको 5 से 7। अगर भाव का रेशियो आपको मिल चुका है तो आप यहाँ से वस्तु का रेशियो लिख सकते हैं। अभी मैंने समझाया था, रिवर्स कर देंगे तो 5 से कितने हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो पहले वस्तु जहाँ हमको 7 मिलती थी, अब कितनी मिलने लगी? 5। क्यों? क्योंकि भाव बढ़ गया। पहले 5 था भाव, तब 7 चीज़ें मिलती थी, अब भाव 7 हो गया तो चीज़ें कम मिलने लगी। जाहिर सी बात है कम मिलेगी, कितनी मिलेगी? 5 मिलने लगी। तो मेरे हिसाब से चीज़ें कितनी कम मिल रही हैं? देखो जरा, 2 कम मिल रही हैं, और रियल में वो कहता है 8 पुस्तकें कम मिलने लगी, यानी 8 किताबें कहता है कम मिलने लगी। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 4 किताबें आ जाएगा। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 किताबें। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 7 चौको 28। पहले मिलती थी 28 बुक्स, अब 5 चौको कितना हो जाएगा? 20। तो अब कितनी किताबें मिलती हैं उसको मेरे भैया? कितनी मिलती हैं उसको? 20 किताबें मिलती हैं। अब जरा देखो पूछ क्या रहा है। अब कह रहा है कि रुपए लेकिन कितने लेके जाता था? 84 रुपये हमेशा कांस्टेंट हो गए। तो कह रहा है प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य, तो शुरुआत में पुस्तकें कितनी मिलती थी? आप मुझे बताओ। 28 किताबें मिलती थी, और रुपए कितने लेके जाता था वो? 84 रुपये लेके जाता था। तो 28 किताबें अगर 84 रुपये की मिलती थी, तो आप मुझे बताओ, इसको सॉल्व कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो यहाँ से एक किताब का मूल्य कितना आ जाएगा? 28 3 84। इसका मतलब एक किताब का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 रुपये। तो शुरुआत में जो है पर किताब कितने कितने रुपए की मिलती थी? तो 3 रुपये की मिलती थी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब ये टाइप आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। भाव का रेशियो मिल गया तो तुरंत हम क्या करेंगे? वस्तु का रेशियो निकाल लेंगे, फिर हम देख लेंगे कितनी ज़्यादा किताबें कम मिल रही हैं, कम मिलेंगी या ज़्यादा मिलेंगी। रेट बढ़ेगा तो चीज़ें कम मिलेंगी, अगर रेट घटेगा तो चीज़ें ज़्यादा मिलने लगेंगी। बात समझ रहे हैं? तो किताबें देखिए कितनी कम मिल रही हैं? 2 कम मिल रही हैं, रियल में 8 कम मिल रही हैं। तो 1 की वैल्यू 4, तो 7 की वैल्यू 7 चौको 28, और 5 चौको कितना हो जाएगा? 20। कहला पहले प्रत्येक किताब कितने रुपए की मिलती थी? तो 84 रुपये टोटल, 28 किताबें, तो एक किताब कितने की पड़ेगी? 3 रुपये की। इसका मतलब है मेरे प्यारे भैया बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है चीनी की कीमत में 20% की क्या हो गई? कमी। तो थोड़ा तेजी से हम लोग करेंगे, इसका मतलब फिर से भाव का रेशियो आप निकाल सकते हैं। चीनी के प्राइस में 20% की कमी हो गई, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5। 5 की चीज़ अगर पहले मिलती थी तो 1 की कमी हो गई, तो कितना हो गया? भाव 5 से 4 हो गया। अगर भाव 5 से 4 हो गया तो आप मुझे बताओ वस्तु का रेशियो कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 से कितना हो जाएगा? 5। वस्तु का रेशियो कितना हो जाएगा? 4 से 5। अब कह रहा है रेट गिर जाने के कारण 600 रुपये में 5 किलो चीनी ज़्यादा मिलने लगी। तो चीनी पहले मिलती थी 4, रेट गिर जाने के कारण अब मिल रही है 5, तो कितनी ज़्यादा मिलने लगी? आप मुझे बताओ। 1 केजी, 1 यूनिट ज़्यादा मिलने लगा, और रियल में कहता है 5 केजी ज़्यादा मिलने लगी। तो 1 की वैल्यू 5 किलो है, तो 4 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 4 पंचे 20 किलो, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 25 केजी। इसका मतलब है 600 रुपया में पहले जहाँ पे 20 केजी चीनी मिलती थी, अब उसी 600 रुपये में 5 किलो चीनी ज़्यादा मिलने लगी, 25 किलो चीनी मिलने लगी। अब देखिए पूछता क्या है, तो आपसे कहता है कि कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए पर केजी थी। अब यहाँ से दो ही चीज़ें जनरेट होती हैं, या तो पुराना वाला रेट पूछेगा या तो नया वाला रेट पूछेगा। पुराना वाला रेट अगर निकालना तो कैसे कहेंगे? 20 केजी मिलती है 600 रुपये की, तो 1 केजी कितने की? तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 3 6, तो 1 केजी कितने की पड़ रही है? 30 रुपये की पड़ रही है। तो ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा। अगर पुराना रेट पूछता, नया वाला रेट पूछता, तो 25 केजी मिल रही है 600 की, तो 1 केजी कितने की मिलेगी, तो 25 दूनी 50, 2 आया, 10 होगा, 100 हो जाएगा, 25 चौको 100, तो नया रेट कितना रुपये है, 24 रुपये। लेकिन वो पुराना पूछ रहा है तो 20 केजी मिल रही है 600 की, तो 1 केजी कितने की, 30 रुपये की। इसका मतलब फिर से बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का मेरे प्यारे भाई, करेक्ट आंसर होगा। आइए प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर, तो कीमत मतलब फिर से किसकी बात कर रहा है, रेट की यानी भाव की। 10% की कमी हो गई मतलब पहले कितना था 10, तो 1 यूनिट की कमी हो जाएगी, तो भाव का रेशियो कितना हो जाएगा 10 से 9। तो कहता है वस्तु का रेशियो, यहाँ से आप तुरंत निकाल सकते हैं। अगर भाव का रेशियो मिल गया तो वस्तु का रेशियो इसका रिवर्स कर देंगे, ये बात मैंने अभी आपको समझाई। तो 9 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कहता है रेट कम हो जाने के कारण 225 रुपये में उस वस्तु को कह रहा है 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीदा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर 1 यूनिट ज़्यादा खरीदा जा सकता है, और रियल में कहता है वो 25 केजी ज़्यादा खरीदा जा सकता है। तो 1 की वैल्यू 25 है, तो 9 की वैल्यू 25 नंबर 225। इसका मतलब पहले चीनी मिलती थी 225 केजी, तो अब कितनी मिलेगी, 25 जमा 250 या 25 किलो ज़्यादा मिलेगी, तो कितना हो जाएगा देखिए 250 केजी। तो पहले चीनी मिलती थी 225 किलो, अब मिल रही है 250 किलो। रुपए पहले भी कितने लेके जाता था, वो 225 रुपये लेके जाता था, और 225 रुपये में अब 25 किलो ज़्यादा मिल रही है। कितनी मिल रही है, 250 किलो मिल रही है। तो क्या कहता है, तो कह रहा है चीनी की मूल कीमत कितने रुपए है। तो आप देख सकते हैं 225 केजी पहले, मूल मतलब पुरानी वाली, तो 225 केजी मिलती है 225 रुपये की, तो 1 किलो 1 रुपये की। इसका मतलब ए पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। कोई समस्या परेशानी होगी तो आप कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक है भाई। और वीडियो को लाइक करें। लेकिन आप लोग आते हैं वीडियो को देख करके चले जाते हैं, ना ही तो वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही तो दोस्तों में शेयर कर रहे हैं, और ना ही तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पेड कंटेंट जो है हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। एक बार बेसिक मुझे ख़त्म कर लेने दीजिए, उसके बाद में मैं बहुत ही और अच्छे लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन में और नए नए लेके आऊँगा। और ये प्रॉफिट लॉस का टॉपिक पूरा हो जाने के बाद में मैं 1-2 वीडियो आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करने वाले, कैलकुलेशन को आप कैसे बूस्ट कर सकते हैं, तो 1-2 वीडियो मैं उसकी लेके आऊँगा। फिर इसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में कहता है गेहूं के मूल्य में 10% की कमी हो गई। तो फिर से वही बात कह रहा है, तो फिर से आप यहां से प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं। 10% की कमी हो गई तो इसका मतलब है भाव कितना हो गया, 10 से 9 हो गया। तो आप तुरंत यहां से क्या कर सकते हैं, वस्तु का रेशियो लिख सकते हैं। तो वस्तु कितनी हो जाएगी, 9 से 10। तो पहले मिलती थी 9 यूनिट, अब मिल रही है रेट गिर जाने के कारण 10 यूनिट। तो कितनी ज़्यादा मिल रही है मेरे प्यारे भैया, 1 यूनिट ज़्यादा मिल रही है। और रियल में कहता है गेहूं 50 ग्राम अधिक मिलने लगा। तो रियल में कहता है गेहूं 50 ग्राम अधिक मिलने लगा। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 ग्राम है तो 9 यूनिट की वैल्यू 945 यानी 450 ग्राम, और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 ग्राम। तो पहले गेहूं मिलता था 450 ग्राम, रेट गिर जाने के कारण अब मिल रहा है कितना, 500 ग्राम। तो आपसे कहता है तदनुसार कह रहा है कि उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीद सकता था। तो 1 रुपये में कितना गेहूं खरीद सकता था, यानी पहले भी वो 1 रुपये लेके जाता था और अभी भी वो 1 रुपये लेके जा रहा है। तो 1 रुपये में कह रहा पहले कितना खरीद सकता था। तो यार कितना खरीद सकता था, 450 ग्राम, यानी 1 रुपये में पहले खरीद सकता था 450 ग्राम। यानी इसका मतलब है सी पार्ट मेरे प्यारे भैया आपके क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर वो पूछता बाद में 1 रुपये में कितना खरीद सकता है, तो 500 ग्राम खरीद सकता है, बात समझ रहे हैं। लेकिन वो कह रहा पहले कितना खरीदा था, तो पहले खरीदा था 450 ग्राम। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि चीनी की कीमत में 20% की फिर से कमी हो गई। तो फिर से भाव का रेशियो, आपको सेम टाइप के सवाल हैं, भाव का रेशियो फिर से लिख सकते हैं। 20% की कमी, तो 20% का परसेंट कितना होता है, 1/5 होता है। तो पहले मिलती थी 5, 1 कम हो गई, तो अब कितनी मिलेगी, 4। अगर भाव का रेशियो 5 से 4 हो गया तो वस्तु का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 5। तो वस्तु का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से 5। आगे पढ़िए। इसके बाद कहता है 320 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अब चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तो अब कितनी रेशियो में कितनी ज़्यादा खरीद रहा है, 1 यूनिट, और रियल में कितनी ज़्यादा खरीद सकता है बताइए,
5 kg। सही है भाई। तो 1 की वैल्यू 5 kg, तो 4 की वैल्यू तो 4 5 कितनी हो जाएगी 20। इसका मतलब है 20 kg यहाँ पे, और यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 5 25, यानी कितनी 25 kg। यानी पहले जहाँ पर वो 20 किलो खरीदता था, अब कितनी खरीद रहा है 25 kg। कह रहा एक ही चीज़ पूछेगा, चीनी की मूल कीमत पुरानी वाली या नई वाली। मूल कीमत मतलब पुरानी वाली। पहले रुपए कितने लेके जाता था 320 रुपए, और अभी भी रुपए वो कितने लेके जाएगा 320 ही रुपए लेके जाएगा। तो कह रहा है मूल कीमत बताइए। तो 20 kg मिलती थी 320 रुपए की, तो 1 kg कितने की, तो इसमें क्या करेंगे इसका भाग लगा देंगे तो 16 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब है चीनी पहले कितनी थी 16 रुपये पर kg थी। इसका मतलब सी पार्ट मेरे प्यारे भैया क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है 122 में फिर से कहता है चीनी की कीमत में फिर से कितनी कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। तो फिर से हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, भाव का रेशियो लिख सकते हैं। 10% की कमी मतलब रेशियो कितना हो गया 10 से कितना हो गया रेशियो 9। अगर भाव का रेशियो 10 से 9 है तो वस्तु का रेशियो मैंने बताया उल्टा होता है इसका, तो 10 से कितना हो जाएगा 9। अब कहता है चीनी कम हो जाने के कारण 270 रुपये में कह रहा है चीनी 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तो बहुत ही रेशियो में कितनी ज़्यादा खरीद रहा है 1 यूनिट, और रियल में भी कह रहा है वो 1 kg ही ज़्यादा खरीद सकता है। तो 1 की वैल्यू अगर 1 kg है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 9 kg, और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 kg। तो पहले खरीदता था 9 kg, अब खरीद रहा है 10 kg। अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है मूल कीमत प्रति किलोग्राम चीनी की कितनी है। तो पहले की कीमत कह रहा है कितनी है पर kg की। तो रुपए पहले कितने लेके जाता था 270, और अभी भी रुपए कितने लेके जा रहा है 270। सही है भाई। तो 9 kg खरीदता है 270 रुपये की, तो 1 kg कितने की, तो 9 तियाँ कितना हो जाएगा 27, 1 kg कितने की 30 रुपए की। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने बहुत आराम से बताया था, पूरा उसका कंसेप्ट समझाया था। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे, पूछेंगे, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है एक सेब की कीमत में 20% की कमी हो गई। तो कीमत यानी फिर से क्या दे रहा है, भाव की बात कर रहा है। तो भाव में कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कहता है 20% की कमी हो गई। तो 5 से कितना हो जाएगा 4। 20% कमी का मतलब रेशियो कितना हो जाएगा 5 से 4। अगर भाव का रेशियो आपको पता हो चुका है तो आप वस्तु का रेशियो आपसे लिख सकते हैं। यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा वस्तु का उल्टा हो जाएगा। तो 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए रेट गिर जाने के कारण पहले वस्तु हमको 4 मिलती थी, लेकिन रेट गिर जाने के कारण अब कितनी मिल रही है 5। यानी कितनी ज्यादा मिल रही है आप मुझे बताओ, 1 यूनिट ज्यादा मिल रही है। जबकि कहता है भाव गिर जाने के कारण रियल में 10 सेब ज्यादा मिलते। तो मेरे हिसाब से 1 यूनिट ज्यादा, रियल में कितने सेब 10 सेब कहता है ज्यादा मिलते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 सेब है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 चौको 40। इसका मतलब पहले उसको 40 सेब मिलते थे और यहाँ 5 दिहाम कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब अब सेब कितने मिल रहे हैं 50 सेब उसको मिल रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा। तो अब कहता क्या है आपसे वो कहता है कि सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितने रुपए होगी। यानी इस बार पुरानी कीमत नहीं बतानी है, आपको नई वाली कीमत बतानी है। और रुपए कितने खर्च करता था, पहले भी रुपए खर्च करता था, वो कितने 54 रुपये, और अभी भी 54 रुपये। यानी पहले जहाँ पर 54 रुपये में उसको 40 सेब मिलते थे, अब मेरे भैया 54 रुपये में कितने सेब मिल रहे हैं 50 सेब मिल रहे हैं। तो कह रहा है प्रति दर्जन कीमत कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि 50 सेब में कितने दर्जन होंगे। तो आपको पता है दर्जन बनाने के लिए एक दर्जन में 12 चीज़ें होती है, जिसमें अगर हम 12 का डिवाइड लगा देंगे तो ये दर्जन बन जाएगा। क्या बन जाएगा दर्जन बन जाएगा। बात समझ रहे हैं, दर्जन बन जाएगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट निकालता हूँ कैसे। एक दर्जन की कीमत कितनी होगी, देखिए जरा ध्यान से। एक दर्जन की कीमत निकालें तो कैसे करेंगे, रुपए कितने खर्च करता था वो 50, सेब कितने मिल रहे हैं, रुपए कितने खर्च करता था 54 रुपए, सेब कितने हो गए टोटल आप मुझे बताओ 50। अगर वो कहता एक सेब कितने का मिल रहा है अब नई कीमत पर, तो टोटल कितने रुपए खर्च करता है 54 रुपए खर्च करता है ना वो, और सेब कितने लाता है 50। तो यहाँ से एक सेब की कीमत निकलती, लेकिन वो कह रहा दर्जन में बताइए कितना है।
तो टोटल सेब इतने, अगर हम इसको 12 से डिवाइड लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो दर्जन बन जाएगा। अब टोटल रुपए और इतने दर्जन, तो टोटल रुपए में दर्जन का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 1 दर्जन की कीमत आ जाएगी। बात समझ रहे हैं। अब ये 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो मैं यहाँ से 12 को ऊपर ले जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए मेरी बात को। तो 12 में यहाँ से हटा के 12 का ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सही है भाई, सॉल्व कर लीजिए इसको जरा, सॉल्व करते हैं। देखो जरा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 से काट रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। तो अगली लाइन में लिखता हूँ, यहाँ से देखिए 6 चौको 24, 4 2 6 पंचे 30, 30 2 कितना हो जाएगा 32, 32 बटे कितना हो जाएगा 25। सॉल्व करते हैं इसको जरा, जब सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान देखिए जरा, यहाँ से कितना आ जाएगा 25 1 25। सही है भाई, एक बारी भाग जाएगा, 7 बचेगा 74 हो जाएगा। 25 3 75 होता है, तो 3 बारी तो जाएगा नहीं, 2 बारी जाएगा, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, दशमलव लगाएंगे। अब आगे करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो देखिए 12 से शुरू हो रहा है, तो ना तो आंसर ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बात समझ रहे हैं, एक ही ऑप्शन तो है जो 12 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ किया नहीं है मैंने, ये है टोटल सेब, अगर आप 12 का भाग लगा देंगे तो टोटल दर्जन हो जाएगा। अब 54 रुपए में टोटल दर्जन, तो 1 दर्जन के लिए क्या करेंगे, टोटल रुपए में टोटल दर्जन से क्या किया मैंने, डिवाइड कर दिया, तो पता चल गया है कि प्रति दर्जन कीमत कितनी है, 12 रुपया 96 पैसा। कोई समस्या परेशानी होगी तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है भाई, हम उसका रिप्लाई करेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है किसी वस्तु की कीमत में 21% की क्या हो गई, कमी हो गई। कीमत में यानी भाव में, तो फिर से वही बात कर रहा है। आप देखिए कह रहा है भाव में 21% की कमी हो गई, तो 21% की फ्रैक्शन भी करेंगे तो 21/100 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले भाव मान लेते हैं 100। अब अगर 21% की कमी हो गई तो अब कितना हो जाएगा, 21% की अगर कमी हो गई तो अब कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। भैया अगर 21% की कमी हो जाएगी तो पहले भाव 100 था, 21 की कमी तो कितना बचा 79। ये किसका रेशियो आ गया, कुछ कैंसिल आउट तो होगा नहीं, रेशियो कितना आ जाएगा 100 से 79 आ जाएगा। ये किसका रेशियो आ गया, ये भाव का रेशियो आ गया। अगर ये भाव का रेशियो आ गया है तो इसके बाद देखते हैं वस्तु का रेशियो आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे भैया। तो वस्तु का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ से 79 और रेशियो कितना हो जाएगा 100। सही है भाई, भाव के रेशियो का उल्टा क्या होता है, वस्तु का रेशियो होता है। अब आपसे कहता है कि 3 किलोग्राम वस्तु ज्यादा खरीद सकता है रेट गिर जाने के कारण। तो आप मुझे बताओ कितनी ज्यादा खरीद सकता है, पहले 79 अब 100, कितनी ज्यादा खरीद सकता है, 21 यूनिट ज़्यादा खरीद सकता है, जबकि रियल में कहता है कि वो 3 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है। तो 21 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आप मुझे बताओ, 3 kg। ठीक है भाई, 21 यूनिट की वैल्यू अगर 3 kg है तो यहाँ से आप चाहें तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/1/7। सही है भाई, कितना आ जाएगा 1 बटा कितना आ जाएगा 7 kg। सही है भाई, तो 1 की वैल्यू अगर 7 kg आ गई तो यहाँ से 79 की आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 79 बाई कितना हो जाएगा ये, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 बाई कितना 7 kg। सही है भाई, अरे 1 यूनिट की वैल्यू 1/7 है तो 79 × 1/7 यही तो आएगा 100 × 1/7। अब पूछ क्या रहा है आपसे, तो आपसे कहता है वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है, प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है। तो कम यानी नई वाली, और पैसे कितने खरीद कर ले जाता था पहले भी वो 100 रुपये, यानी पहले उसको 100 रुपये में कितना सामान मिलता था, इतना मिलता था। अब रेट गिर जाने के कारण, ठीक है भाई, रेट गिर जाने के कारण 100 रुपये में अब सामान कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कैसे करेंगे, ये है टोटल रुपए और ये है टोटल चीज़। तो 1 किलो का दाम अगर हम यहाँ निकालेंगे तो कैसे करते थे, कैसे मैंने बताया है कि टोटल रुपए कितने हैं 100 और टोटल चीज़ कितनी मिल रही है 100 और बटा कितनी 7। तो 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर से 1 कट जाएगा तो कितने आ जाएगा 7 रुपये। इसका मतलब है नई कीमत कितनी हो गई है 7 रुपया पर kg। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है डी पार्ट मेरे प्यारे भैया क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना 125 है दोस्तों, और यहाँ से फिर से नया टाइप स्टार्ट होता है। और इस टाइप को यदि आप बेसिक से करेंगे तो बहुत लेंदी होगा, या किसी भी दूसरे वे से करेंगे, बेसिक से करेंगे या किसी भी दूसरे वे से करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हमेशा ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो टाइप अपना अब स्टार्ट हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए गांठ बांध लीजिए। हम कैसे करेंगे, हमेशा ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन बहुत ही आराम से।
तो 125 में आपसे कहता है कि एक वस्तु को 96 रुपया में बेच दिया गया। इसका मतलब है वस्तु का सीपी भी तो कुछ ना कुछ रहा होगा, और इसके बाद में एसपी कितने रुपए आपको दिया है, 96 रुपए दिया गया है। हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ गई कि एक वस्तु का सीपी कुछ ना कुछ रहा होगा, फिर कहता है 96 रुपए में बेच दिया गया। बहुत बढ़िया। अब अगली लाइन पढ़िए, कहता है यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत। अब उसने एक बात यहाँ पर ये बोली है कि जो प्राप्त लाभ है यानी प्रॉफिट जो परसेंट है, लाभ प्रतिशत का मतलब क्या, जो प्रॉफिट परसेंट है ये बराबर किसके है, सीपी के है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये दिया गया है कि प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर है यानी सीपी के बराबर है। तो कह रहा है उस वस्तु का सीपी कितना होगा, तो आपको बताना है उस वस्तु का सीपी कितना होगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से इसलिए करेंगे, या सीपी यहीं पे लिखा है तो यहीं पे लिख देता हूँ, सीपी आपको क्या करना है, बताना है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा हम लोग ऑप्शन से करेंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात को, सीपी बताना है। अगर हमने मान लिया सीपी कितना है, 70 रुपया है, अगर हमने मान लिया कि सीपी 70 रुपया है, अगर सीपी 70 रुपए है तो वो ये कहता है कि जितना सीपी उतने परसेंट ही प्रॉफिट, यानी 70 रुपए सीपी है तो यहाँ से प्रॉफिट भी कितना होगा, आप मुझे बताओ 70% होगा कि नहीं होगा। और अगर 70% इसका प्रॉफिट होगा तो 10% कितना होगा, 7 रुपया होगा। 10% कितना होगा, 70% का 70 रुपये, अगर 70 रुपये सीपी है तो 70% ही प्रॉफिट है, तो 70 का 70% कितना होगा, आप मुझे बताओ 49 रुपये होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर 70 की चीज़ है 49 की बिक रही है, 70 की चीज़ है 49 की बिक रही है, तो यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा, 119 रुपया आ जाएगा। और जबकि एसपी कितना दिया गया है, तुम्हें 96 दिया गया है, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब 70 रुपए में 70% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी 119 रुपये आ रहा है, तो एसपी 119 रुपये आ रहा है, तो इस पे एसपी और ज़्यादा आएगा, ये भी नहीं होगा, इस पे 200 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा, बी पार्ट। इसका मतलब है 60 रुपये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर लेते हैं, अच्छा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अगर सीपी 60 है तो प्रॉफिट भी कितने परसेंट होगा, मुझे बताओ 60% होगा कि नहीं होगा। अब 60 का 60% मेरे भैया कितने रुपए होता है, 36 रुपये होता है। तो 60 रुपया अगर सीपी है, 60% ही प्रॉफिट होगा, यानी 36 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 60 की चीज़ में 36 का प्रॉफिट होगा, तो कितने की बिकेगी यहाँ पर, आप मुझे बताओ, 96 की बिकेगी। और एसपी कितना दिया है, 96 दिया है। तो सेटिस्फाई किस ऑप्शन से हो रहा है, 60 से। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हाँ या ना, मुझे समझाने में इतना समय लगेगा, अगर आप खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी चीज़ों को कर ले जाएंगे। सीपी कितना है, 70, प्रॉफिट कितना, 70%, 7 से कितना हो गया, 49। अब 70 की चीज़ पे 49 का फायदा, तो कितना हो जाएगा, 119 रुपये एसपी आएगा, जबकि एसपी कितना, 196। इसका मतलब ये नहीं है 70 पे 119 बन रहा है तो 90 पे और ज़्यादा बनेगा, 100 पे 200 पूरा बन जाएगा कि 100 रुपया की चीज़ में 100% का फायदा, तो 200 हो जाएगा। और मुझे कितना बनाना है, 96, तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा आप ऑप्शन से करके गांठ बांध लीजिए, सिर्फ ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, और कोई तरीका आप नहीं अपनाएंगे, ना बेसिक सीखने की कोशिश करेंगे और ना ही कोई और मेथड। ठीक है भाई, बेसिक से कर सकते हैं, इसके 2 मेथड और हैं, और उसके बाद ऑप्शन से। तो ना तो मैं वो दोनों मेथड का जिक्र कर रहा हूँ और ना ही मैं बेसिक का जिक्र कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ किससे करेंगे, इसको ऑप्शन से करेंगे, दूसरा और कोई तरीका आप नहीं अपनाएंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में फिर से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, वही टाइप अभी चल रहा है। कह रहा है एक वस्तु, कह रहा है 144 रुपये में बेच दी गई। इसका मतलब है वस्तु का सीपी तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रहा ही होगा, क्यों भाई, यही पूछेगा आपसे। और कह रहा है बेच दी गई कितने की, 144 रुपये में क्या करी गई है, बेच दी गई है। 144 रुपये में क्या किया गया है, वस्तु को बेच दिया गया। इसका मतलब एसपी कितना दिया गया है, 144 रुपये दिया गया है। तो कहता है तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो, लागत मूल्य ज्ञात करो। तो लागत मूल्य ज्ञात करो मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सीपी का ही तो दिया गया है। और एक बात उसने क्या दी है, वही एक बात आपको देगा, कह रहा है
प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य यानी सीपी के क्या है बराबर है। अगर हमने मान लिया कि सीपी हमारा 90 रुपए है तो 90 रुपए की चीज में 90% का ही तो फायदा होगा। तो 90% का फायदा होगा तो मतलब कितने रुपए का फायदा होगा? 81 रुपए का फायदा होगा। और सीपी अगर 90 रुपया है और 81 का अगर फायदा हो गया तो चीज कितने की बिकी होगी आप मुझे बताओ? 171 रुपए की। और वो कह रहा है बिके कितनी है? 144 की बिके। इसका मतलब इस वाले ऑप्शन से वेरीफाई नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हैं? अब दूसरा वाला ऑप्शन उठा लेते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या कहता है देखिए जरा ध्यान से। अगर सीपी 80 रुपया हमने मान लिया और 80% का क्या होगा? फायदा होगा। तो 80 का 80% कितना होगा? 64 रुपया होगा। तो 80 की चीज पे 64 का फायदा, इसका मतलब कितने की बिकेगी? वो 144 रुपए की बिकेगी। 144 रुपए की बिकेगी। और एसपी कितना दिया है? 144। तो किस ऑप्शन से वेरीफाई हो रहा है? 80 से हो रहा है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो बात समझ रहे हैं? मुश्किल से 5 सेकंड की औकात है इस सवाल की, इससे ज़्यादा की औकात है ही नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो देख के समझ जाएंगे। 80 की चीज़ पे 80% का फायदा, 8 कितना हो जाएगा? 64। 8 64 कुल मिला के। तो 80 की चीज़ पे 64 का फायदा कितना का? 144 एसपी होना चाहिए और 144 ही तो दिया गया है। इसका मतलब है आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी पार्ट दोस्तों क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है। इस बार क्या कह रहा है? सीपी आपको क्या करना है? सीपी आपको क्या करना है? निकालना है। यहाँ पर सीपी आपको निकालना है और वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो आपसे कहता है कितने रुपए है? 39 रुपये है। और आगे वो यही बोलेगा कि लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से लाभ प्रतिशत के बराबर है तो वस्तु का सीपी क्या होगा? अब वस्तु का सीपी मेरे भैया ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। ठीक है भाई, एक ही आंसर है, यही हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं आपको कैसे पता? या तो आपने पहले से लगा रखा है या तो आपको पहले से पता है। अरे भाई हमें पहले से नहीं पता है, तुम्हें भी पहले से पता होना चाहिए। कैसे? आप मुझे बताओ, 25 रुपये अगर सीपी है तो 25% फायदा, तो इसका 25% निकालोगे दशमलव में आएगा कि नहीं आएगा? तो 25 में जब दशमलव वाली संख्या जोड़ोगे तो एसपी भी दशमलव में आएगा। और एसपी तुमको दशमलव में दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये उत्तर हो ही नहीं सकता। इसका भी निकालोगे 25% दशमलव में आएगा तो एसपी भी इंटीगर दशमलव में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका भी निकालेंगे 25% तो इसका भी जो आएगा वो कितना आएगा? इसका 35% निकालेंगे दशमलव में आएगा। तो 35 में दशमलव वाली संख्या जोड़ेंगे तो एसपी भी दशमलव में आएगा, दशमलव में दे ही नहीं रहा, मतलब ना तो ये उत्तर है ना ये उत्तर है ना। इसीलिए हमने देख के बता दिया, खाली एक ही आंसर होगा। वेरीफाई कर लो। 30 रुपये की चीज़ है और 30% का क्या होगा? फायदा। तो 30 की चीज़ पे 30% का फायदा, तो 30 का 30% मेरे भैया कितना होता है? 9 रुपया होता है। तो 30 की चीज़ खरीदी है, 9 के फायदे से बेच दी, मतलब कितनी की बेची है? 39 रुपये एसपी होना चाहिए और 39 ही तो दे रहा है। इसका मतलब है डी पार्ट क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर मज़ा आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, अगर कोई डाउट रह रहा तो आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे, हम रिप्लाई कर देंगे। अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। आइए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है। 21 रुपये में कुमार एक वस्तु को बेचता है तो वस्तु का सीपी भी कुछ ना कुछ रहा होगा, वो पूछ रहा है आपसे। और बेचता है कितने रुपए में? कुमार कहता है 21 रुपये में एक वस्तु को बेचता है। अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है उसने तो कह रहा जिसमें उसको उतने प्रतिशत की हानि हुई जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? यानी इस बार आपको क्या दिया हुआ? इस बार आपको दिया हुआ है लॉस प्रतिशत जो है वो बराबर किसके है? सीपी के। तो इसमें भैया दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर होगा या तो लॉस परसेंट किसके बराबर होगा? सीपी के बराबर होगा। तो कह रहा है जितने रुपए सीपी है उतना रुपए ही उस पे लॉस परसेंट है। तो कह रहा है सीपी कितना है? फिर से देख के बता दीजिए, ना तो ये आंसर है, ना तो ये आंसर है, ना तो ये आंसर है। ठीक है भाई, फिर से देख लेते हैं आप एक बार, देखो जरा ध्यान से। अगर अब देखिए लॉस वाला जो होगा जिसमें सीपी का परसेंट, सीपी जो है बराबर होगा लॉस परसेंट के, उसमें दो आंसर आएंगे, दो बारी आएंगे। बेसिक से करेंगे तो फैक्टर बनते हैं वहाँ पे, तो फैक्टर बनते हैं तो वहाँ से दो वैल्यू निकल के आते हैं, इसलिए दो आंसर हमेशा पॉसिबल होते हैं। अब मैंने देख के कट कर दिया, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। कैसे? आप मुझे बताओ, अगर उसका सीपी 21 रुपये है
अगर सीपी 21 रुपए है तो उसमें 21% का लॉस भी तो होगा। अब यार 21 का 21% निकालोगे दशमलव में आएगा, तो 21 की चीज में अगर कुछ तुम घटा दोगे तो उसका एसपी और कम हो जाएगा। यहाँ 21 कह रहा है, पहली बात। दूसरी बात, 21 की चीज में 21% निकालोगे दशमलव में आएगा, तो जब इसमें दशमलव की संख्या घटाओगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, और एसपी तुम्हारा दशमलव में नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने देखते ही कट कर दिया कि ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका भी निकालोगे दशमलव में आएगा, तो 21 रुपया में दशमलव की संख्या घटाओगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, यही सही आंसर है। वेरीफाई कर देता हूं मैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? अगर उसका सीपी 30 रुपए है, ऊपर से लिखता हूं थोड़ा सा, अगर उसका सीपी मेरे भैया कितने रुपए है, अगर उसका सीपी 30 रुपए है, ध्यान से देखिए जरा, 30 रुपए है, तो जितना सीपी उतने परसेंट का ही लॉस, यानी 30% की क्या हो जाएगी, उसको हानि होगी। तो 30 का 30% 9 रुपया होता है, यानी 9 रुपए का क्या हो रहा है, नुकसान। अब 30 की चीज में 9 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो कितने की बेची होगी उसने, 21 रुपए की बेची होगी, और 21 रुपए ही तो एसपी दिया है। तो किससे वेरीफाई हो रहा है, डी वाले से। अब आप कह रहे हैं 2 आंसर है, हाँ इससे भी करेंगे तो इससे ही वेरीफाई होगा। देखो, अगर सीपी 70 रुपया तुम मानते हो तो 70% का लॉस होगा। कितने परसेंट का लॉस होगा, 70% का लॉस होगा। अब 70 रुपए का 70% निकालेंगे तो 49 निकलेगा, तो 70 की चीज में 49 रुपए का नुकसान होगा, तो कितने की बेच दी होगी, इसका मतलब 21 रुपए की बेच दी होगी। तो देखिए इससे भी वेरीफाई हो रहा है। तो मैंने बताया ना कि जब इसको बेसिक से करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है मेरे भैया, इस वजह से वहां से 2 आंसर आएंगे। तो कोई बात नहीं, एक आप वेरीफाई कर लीजिएगा, इससे हो रहा है तो इससे अपने आप होगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है 129 है, उसमें कहता है कि विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपया में बेच दी। इसका मतलब है सीपी आपसे क्या करेगा, वही टाइप चल रहा है, पूछेगा, और एसपी कह रहा है कितने रुपए है, 75 रुपए में विनय ने क्या करी है, एक हाथ घड़ी को बेच दिया। अब कह रहा है लागत में, कह रहा है जिससे उसे घड़ी के लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। तो ये पुराना सवाल हो गया कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो सीपी के बराबर है, तो लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य क्या है। अब आप देख के बता सकते हैं यार, देखो इसमें तो आ रहा है लास्ट में 5, अब 175 का, अरे हो ही नहीं सकता यार, सीपी मतलब समझ रहे हैं ना, 75, एसपी 75 है और एसपी 75 दिए तो ऊपर ही है। अरे भाई, जिस वस्तु का सीपी कुछ होगा फिर उस पर कुछ परसेंट प्रॉफिट होगा, तब एसपी 75 होना चाहिए, और इसका सीपी ही कितना दिया है, आप मुझे बताओ इसका सीपी कितना दिया है, 150 रुपये दिया था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ये 2 ही ऑप्शन बचे हैं, चाहे आप इसको टिक कर लें चाहे आप इसको कर लें। इसका आप कर चुके हैं, सीपी अगर 60 रुपया है तो 60% प्रॉफिट होगा, तो 60 का 60% कितना होगा भाई, 36 होगा, तो 60 की चीज़ पे 36 का प्रॉफिट तो 96 हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, यही एक आंसर बचा है। ठीक है भाई, यही बचा है, यही आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दिस से घबराइए मत, चेक करके देख लीजिए। सीपी अगर 50 रुपये है तो 50% का इस पर क्या होगा, फायदा ही तो होगा, तो 50 की चीज़ पे 50% का फायदा, तो 50 का 50% आधा यानी 25 रुपया होगा कि नहीं होगा, तो 50 की चीज पे 25 का फायदा, तो कितने की बिकेगी, इसका मतलब है 75 रुपए की बिकेगी रही होगी, और एसपी कितना 75, अपना भी 75 आ रहा है, इसका मतलब है डी पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी टाइप ऑफ अपना क्या होता है, समाप्त होता है। तो जिसमें भी प्रॉफिट परसेंट सीपी के बराबर या लॉस परसेंट सीपी के बराबर होगा, कई सवाल बुक में दिए गए थे, सारे सवाल मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं, उसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के थ्रू सवालों करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल भी बेसिक ट्राई नहीं करेंगे या कोई और मेथड बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला जो क्वेश्चन है फिर से एक नया टाइप स्टार्ट होता है, उसमें क्या कह रहा है, क्रय का वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही कभी कभी बढ़ाएगा या दोनों क्या करेगा, वो घटा देगा। ठीक है भाई, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी आते हैं, तो देखते हैं जरा एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो 130 है, ऑप्शन मैंने इधर लिख दिए हैं। इसमें कहता है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के 2 ही मेथड होंगे। अगर परसेंटेज आसान दिया हो, 20%, 30%, 50%, 75%, 25%, 15%, ये बातें मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन को हमेशा 100 मान के ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। और जब परसेंटेज का डेटा टिपिकल दिया गया हो, 7.5%, 12%, 87.5% दिया गया हो, 83.33% दिया गया हो,
तब वहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो देखिए अभी ये सवाल बहुत ही आसान है, आसान डेटा दिया गया है CP और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरे प्यारे भैया SP। ठीक है भाई। अब आपसे कहता है कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है, तो आप मुझे बताओ अगर तुम 100 की चीज़ खरीदोगे और 20% के लाभ पर वो क्या करता है, बेच देता है। वो कहता है क्वेश्चन में कि 20% के लाभ पर क्या करता है, बेच देता है। तो 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपया होगा। 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। तो 20 के प्रॉफिट पर बेच देगा, मतलब कितने की चीज़ बेच देगा, 120 की बेच देगा। ठीक है भाई, ये आ गया अपना पहला रेशियो। अब इसको कैंसिल आउट मत करिएगा, 5 से 6 मत करिएगा। मैंने बताया जब आसान परसेंटेज दिया होगा तो इस तरह के क्वेश्चन को 100 से ही ट्रीट करिएगा। बात समझ रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, जितना मैं बोलते जाता हूँ उतना आप करते जाइए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बोर्ड में खड़े होकर पढ़ाना एक अलग बात होती है और एग्ज़ाम हॉल में जा करके एग्ज़ाम देना वो एक अलग बात होती है। वहाँ टाइम बाउंड होता है कि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें करनी होती है। एग्ज़ाम का आपको प्रेशर होता है, सिलेक्शन का भी प्रेशर होता है। बात समझ रहे हैं। तो कैसे चीज़ें आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, उसी तरीके से मैं यहाँ पढ़ाने की आपको कोशिश करता हूँ और वो बताने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सर्विस भी कर रहा हूँ जैसे कि, और कई सारे एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई भी करे हुए हैं। तो वो एक्सपीरियंस के जो हमने एक्सपीरियंस वहाँ पे गेन करा हुआ है, वही सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बयां करने की कोशिश करता हूँ। रही बात कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन अगर आपकी बूस्ट नहीं हो रही तो मैंने बताया था शुरुआत में कहाँ तक आप टेबल याद करें, कहाँ तक स्क्वायर याद करें, कहाँ तक क्यूब याद करें। फिर भी इस टॉपिक के बाद मैं 2 कैलकुलेशन की वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाऊँगा कि कैसे आप अपने कैलकुलेशन को बूस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं। तो शुरुआत में हमने माना CP 100 था, 20% का प्रॉफिट होगा तो कितने की बिक जाएगी, 120 रुपये की बिक जाएगी। अब आगे कहता है आपसे, यदि उसने वह 20% कम में चीज़ खरीदी होती। अब कह रहा है पहले जितने में खरीदी थी उससे वो कह रहा है 20% कम में खरीदा होता। तो भैया 100 का 20% 20 होगा, तो 100 की चीज़ 20 रुपये कम में खरीदता तो कितने की खरीदता, 80 रुपये की अगर वो खरीदता। अब बीच की ये लाइन जो है उसको स्किप कर जाइए। 20% कम में खरीदी होती तो कह रहा है उसे 5 रुपया कम में बेची होती। तब इसको स्किप करके कैसे पढ़ेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, आप ऐसे पढ़िए कि दोबारा में यदि उसने चीज़ को 20% कम में खरीदा होता तो उसे 25% का लाभ होता। यानी बीच की वो एक लाइन स्किप कर दीजिए। अब यानी 20% कम में खरीदता तो 80 की चीज़ खरीदता, फिर भी उसको कह रहा है इस बार 25% का क्या होता, फायदा होता। तो 80 का 25% 20 रुपया होता है, तो 80 की चीज़ पे 20 यूनिट का फायदा होगा तो कितने की हो जाएगी, 100 की हो जाएगी। अब बीच वाली लाइन को कनेक्ट करिए। अब मैंने पहले बेची 120 की, दोबारा में बेची 100 की, तो कितने कम में बेची आप मुझे बताओ, 20 यूनिट मैंने कम में बेची है। अब उस लाइन को कनेक्ट करिए और क्वेश्चन में कहता है कि 5 रुपया कम में बेची होती। बात समझ रहे हैं। तो अब उस बीच की लाइन को यहाँ कनेक्ट करिए। तो मेरे हिसाब से 20 यूनिट कम में बेची, और क्वेश्चन में कहता है कि 5 रुपये अगर हमने कम में बेची होती तो कह रहा है उसका CP कितना है। अब CP यहाँ पर 2 हैं, एक है 100, एक है 80। जब भी आपसे CP कहेगा तो वो पुराने वाले मूल CP की हमेशा बात करेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। यानी आपको 100 की वैल्यू बतानी है तो 20 की वैल्यू 5 रुपया है, तो 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो ये कितने गुना दिख रहा है, 5 गुना दिख रहा है। तो यहाँ पे भी 5 गुना कर दें तो 5 5 कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब है पुराना CP कितने रुपए था, उसका 25 रुपये था। कोई समस्या परेशानी होगी तो कमेंट करेंगे, मैं अगला क्वेश्चन फिर कराऊंगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम से। बात समझ आ रही है। इसको आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं और मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना 31 नंबर है। कहता है एक व्यक्ति एक वस्तु कह रहा है 25% लाभ पर बेचता है। तो फिर से वही बात है, क्या क्या लिखेंगे अपन लोग, CP मैंने बताया लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, SP लिखेंगे। CP लिखेंगे और क्या लिखेंगे, SP लिखेंगे। ठीक है भाई। अब क्या कहता है, वो पहले कहता है 25% लाभ पर बेचता है। 25% के क्या करता है मेरे भैया, वो प्रॉफिट पर बेचता है। इसका मतलब 100 की चीज़ में 25% का फायदा होगा तो कितने की बिकेगी, इसका मतलब है 125 रुपया की बिकेगी। अब आगे क्या कहता है, अगर कहता है यदि हमने उसी वस्तु को 80% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता, यानी अब इसको पहले की अपेक्षा 20% कम में खरीदता तो कितने ही खरीदता, 80 की खरीदता,
तो फिर बीच वाली लाइनें स्किप करना इस तरह के सवालों में। तो कह रहा है उसे इस बार 30% का फायदा होता, तो उसको इस बार कितने परसेंट का फायदा होता? 30% का फायदा होता। 80 का 30% कितना होगा? 24। इसका मतलब अगर उसको 24 का फायदा होता है तो 80 की चीज 24 का फायदा कितने की बेचता? वो 104 की बेचता। ठीक है भाई। अब उस बीच की लाइन को कनेक्ट करिए। तो कह रहा है अगर उसने पेपर में कहता है 10 रुपया 50 पैसा कम कीमत पर बेचा होता, तो पहले की अपेक्षा दोबारा में मेरे हिसाब से कितना कम में बेच रहा है? देखो जरा, 21 यूनिट कम में बेच रहा है। 21 यूनिट कम में बेच रहा है। 21 यूनिट क्या कर रहा है? वो कम में बेच रहा है, जबकि पेपर में कहता है 10 रुपया 50 पैसा कम में बेचा होता। तो कह रहा है उसका सीपी कितना होगा? सीपी मतलब तुमने कितना माना है? 100 माना है। तो 100 यूनिट की मेरे भैया आपको क्या करना है? वैल्यू बतानी। देखिए जरा, इसका ये आधा दिख रहा है क्या? आधा है क्या भाई? तो इसका भी आप क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50। इसका मतलब है पुराना सीपी कितने रुपए रहा होगा? 50 रुपये रहा होगा। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। और मुझे लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन दोबारा बताने वाले हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके दोस्तों पूछ लेंगे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है भाई। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। ठीक है भाई, 12% लाभ पर बेची गई। तो फिर से वही चीज़ लिखते हैं यहाँ पे सीपी, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एसपी। अगर सीपी आप 100 यूनिट मानते हैं तो वो कहता है कि 12% कहाँ बेची गई है? लाभ पर बेची गई है। तो 100 की चीज़ पे 12% का फायदा यानी 12 रुपये का फायदा होगा। तो कितने की चीज़ बिकी होगी? इसका मतलब है 112 यूनिट की बिकी होगी। ठीक है भाई, ये आ गया। रेशियो नहीं लेना है, रेशियो मत लीजिए। अब आगे चलिए, इसके बाद क्या कहता है? अब कहता है कि उसका लागत मूल्य अगर 10% कम होता, यानी पहले जो सीपी था उससे अगर हम 10% कम में खरीदे होते तो 100 का 10% 10 होगा, यानी मतलब कितने में खरीदते? अगर 90 यूनिट में खरीदा होता। तो पेपर में कहता है 90 यूनिट में क्या करता है? उसको खरीदा होता। और कह रहा है 30% का लाभ हो जाता। 30% का लाभ हो जाता। तो 30% का क्या हो जाता? उसको प्रॉफिट हो जाता। इसका मतलब है 90 का 30% कितना होगा? 27 होगा। 90 की चीज़ 27 के फायदे पे बेची जाएगी तो कितने की बेची जाएगी? 117 यूनिट की क्या होगी? बेची जाएगी। अब बीच की लाइन को कनेक्ट करिए। और बिक्री मूल्य 5 रुपया 75 पैसा अधिक होता। तो पहले बिक्री मूल्य कितना था? 112। अब कितना हो गया? 117। तो बिक्री मूल्य कितना अधिक आपको दिख रहा है? बोलो भाई। 5 यूनिट अधिक आपको दिख रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 रुपया। वो कहता है रियल में कहता है पहले की अपेक्षा बाद का विक्रय मूल्य 5 रुपया 75 पैसा अधिक होता, जबकि मेरे हिसाब से कितना ज़्यादा है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 रुपया 75 पैसा है। तो कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? अब ध्यान से देखिए, इस बार आपसे सीपी नहीं पूछ रहा है। ना, सीपी नहीं पूछ रहा है। सीपी पूछता तो किसकी वैल्यू हम निकालते हैं? यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू निकालते, लेकिन वो सीपी नहीं पूछ रहा है। वो अब की बार आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है 20% लाभ कमाते तो कितने रुपए का बेचते। तो आप मुझे बताओ ये सीपी कितना है? 100 है। तो 100 यूनिट की चीज पे अगर तुम 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप मुझे बताओ एसपी आपको कितना रखना होगा? 120 रखना होगा। क्यों भाई? 100 रुपये सीपी है, 20% का क्या कमाना चाहते हो? प्रॉफिट। तो कितने एसपी रखना होगा? 120 रखना होगा। इस बार आपको 120 यूनिट की वैल्यू बतानी है। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से जरा। इसका मतलब है यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसको जरा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 × 5 और 15। ठीक है भाई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.15 रुपया। तो आपको कितना चाहिए? 120 की वैल्यू चाहिए। तो 120 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो 1.15 इंटू किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 120 का। सही है भाई। एक तो जीरो ये आएगा, 12 × 5 = 60, 0 6, 12 × 12 6 18, 1 12 के 12 और कितना हो जाएगा? 13। और 2 के बाद क्या आ गया? दशमलव। तो कितना रुपया आ गया? 138 रुपये आ गया। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक पुस्तक विक्रेता कह रहा 10% के लाभ पर क्या करता है, एक पुस्तक को अब बेच देता है। तो फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा मैंने सीपी और यहाँ पे लिखा मैंने एसपी। 10% क्या करता है, वो प्रॉफिट पर क्या करता है, एक वस्तु को बेच देता है। यही कहता है 10% प्रॉफिट पर बेच देता है। तो ये कितना है, अगर 100 आप मानेंगे तो 10% प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा, 110। आगे चलिए इसके बाद, यदि उसने वह पुस्तक 4% कम में खरीदी होती, 4% इस बार कम में खरीदता हो तो ठीक है भाई, तो 100 का 4%, 4 यूनिट होगा तो 4 कम में खरीदता, मतलब कितने ही खरीदता, 96 यूनिट की अगर खरीदता तो कह रहा है पेपर में 18 सही 3/4% का अभिलाभ होता। तो इस बार उसको प्रॉफिट कितना दिया गया है, कितना लेता है, 18 सही 3/4%। 18 सही 3/4% का क्या होता, प्रॉफिट होता। अब इसका फ्रैक्शन आपको आना चाहिए भैया, ठीक है भाई, इसका फ्रैक्शन आना चाहिए, 3/16 होता है। 1/16 मैंने लिखाया था कितना, 6.25%। याद आ रहा है, नहीं याद है तो फिर आपकी कमी है। वो 1/16 मैंने लिखाया था कितना होता था, 6.25% में लिखाया था मैंने, ठीक है भाई। या ये बदल कैसे लिख सकते हैं, 6 सही 1/4%, ठीक है भाई। अगर हम इसका 3 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 गुना करेंगे, अगर आप इसका 3 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/16। इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18, 18 सही 3/4, ठीक है भाई। तो ये किसका फ्रैक्शन है, ये 3/16 का है, ठीक है भाई, 3/16 का। अगर आप भूल गए हैं तो आप बेसिक से कर लो, 18 चौके 72, 18 चौके 72 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 75, 75/4% हटाएंगे तो 100 आएगा। तो 25 3 75, 25 चौको 100, तो 6 3 18, 4 चौको 16 और ऊपर कितना हो जाएगा, 3, तो 3/16, ठीक है भाई। इसका मतलब 3/16 होता है। तो जरा 96 का 3/16 निकालिए जरा, इसका मतलब है 96 का जब आप 3/16 निकालेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/16 होता है। 3/16 निकालिए, 16 छक्के 96, 6 3 कितना हो जाएगा, 18। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितना होता है जी, 3/16। तो 96 का 3/16 कितना आ रहा है, देखिए जरा, 18 आ रहा है। यानी 18 के प्रॉफिट पे अगर चीज़ को बेचेगा, अगर 18 के प्रॉफिट पर बेचेगा तो 96 में 18 आप जोड़ दीजिए, 96 में 18 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 114। कितना हो जाएगा, 114, ठीक है भाई। 96 और 10 कितना हो जाएगा, 106 और 8 कितना हो जाएगा, 114। इसका मतलब है पहली बारी का एसपी कितना था, ध्यान से देखो जरा, पहली बारी का एसपी कितना था, 110 था। और जब 18 सही 3/4% का प्रॉफिट लिया, मतलब 18 यूनिट का प्रॉफिट लिया, तो दोबारा में चीज़ को कितने को बेचा है, 114 में बेचा है। जबकि पेपर में क्या कहता है, 6 रुपये अधिक में बेचा होता। तो पहले बार का एसपी 110, दोबारा का 114, कितना ज़्यादा आपको दिख रहा है, 4 यूनिट ज़्यादा दिख रहा है। जबकि रियल में कहता है कितना ज़्यादा में बेचा होता, जबकि रियल में कहता है ज़्यादा बेचा होता कितने का, 6 रुपया अगर ज़्यादा में बेचा होता। तो कह रहा है पुस्तक को, तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला होगा, ठीक है भाई, वही पूछ रहा है आपसे, पुस्तक विक्रेता को लाभ किस मूल्य पर मिला होगा। तो लाभ किस मूल्य पर शुरुआत में लेता है वो, इस पर सीपी पर। तो सीपी ही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है भाई, देख लीजिए ध्यान से। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो हमें 100 यूनिट की चाहिए वैल्यू, किसकी चाहिए, 100 यूनिट की। कितने गुना आपको दिख रहा है, 25 गुना। कितने गुना दिख रहा है आप मुझे बताओ, 25 गुना। तो यहाँ भी कितने गुना कर देंगे, 25। तो 25 जगह कितना हो जाएगा, 150। इसका मतलब सीपी कितना था उसका, 150 रुपये, ठीक है भाई। तो ये हो सकता है आप लोगों के लिहाज से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो, सिर्फ इसकी वजह से। बाकी अच्छा क्वेश्चन है नहीं, इसकी वैल्यू देख के आना चाहिए, 3/16। और 96 का 3/16, 96 का 3/16 कितना होता है, 18। इसका मतलब है 16 की 96 की चीज़ पे 18 का फायदा कितने का बेचेगा, 114 का। पहले का 110, दोबारा का 114, कितना ज़्यादा है, 4 यूनिट। जबकि पेपर में कहता है पहली बार के अपेक्षा दोबारा में कह रहा है 6 रुपया ज़्यादा में बेचता। तो मेरे हिसाब से 4 ज़्यादा में बेच रहा है, पेपर में कह रहा है 6 ज़्यादा में बेचता। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 6 रुपये है तो आपको सीपी बताना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 रुपये। इसका मतलब आपके क्वेश्चन का क्या होगा, ए पार्ट मेरे प्यारे भैया आपके क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। फिर से उसी तरह का सवाल है, अब थोड़ा तेजी से करते हैं, काफ़ी सवाल हम लोग कर चुके हैं इस तरह के।
तो कितने में बेचता है भैया? 10% क्या करता है? प्रॉफिट पर बेचता है। तो 100 की चीज़ पे 10% का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट तो कितने की बेच देगा? 110 की बेच देगा। अब दोबारा में कहता है 20% का फ़ायदा होता है। तो 20% का फ़ायदा होता है तो 20% का फ़ायदा कर दीजिए भाई। कहता है 20% का फ़ायदा होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे बढ़िए ध्यान से। 135 है। इसके बाद आपसे कहता है कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदा होता, तो 20% अब अगर वो कम में खरीदता तो कितने में खरीदता? 80 में खरीदता। तो कहता है कितने का फ़ायदा होता? तो कह रहा है 25% का फ़ायदा होता है। इस तरह के सवाल हम लोग कर चुके हैं पहले। 25% का फ़ायदा होता तो 80 का 25% कितना होगा? 20। 20 का फ़ायदा होगा मतलब कितने की बेच देगा? तो 100 में बेच देगा। अब कह रहा है पहली बार की अपेक्षा दोबारा में अगर वो 5 रुपये कम में बेचता, तो मेरे हिसाब से कितना कम में बेच रहा है? देख रहे हैं आप, 120 पहली बार तो बेचता है, दोबारा बेचता है 100 में। कितना कम बेचता है? 20 यूनिट कम में बेचता है। 20 यूनिट क्या करता है? वो कम में बेचता है। पेपर में कह रहा है कितने रुपए कम में बेचता? 5 रुपये कम में बेचता। तो 20 यूनिट की वैल्यू अगर 5 रुपये है तो आपसे पूछ रहा सीपी बताओ। तो सीपी कितना है? 100। कितने गुना आपको दिख रहा है यहाँ पर? आप मुझे बताओ। 5 गुना। तो यहाँ भी कितने गुना कर देंगे? 5 गुना। तो 5 5 कितना हो जाएगा? 25। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा दोस्तों? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत ही आसान और बेहद आसान क्वेश्चन था ये। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में फिर से वही कहता है कि एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता, तो फिर से आप क्या लिखेंगे? सीपी। और फिर से यहाँ क्या लिखेंगे? एसपी। 100 की चीज़ है, अगर वो 20% किस पे बेचता है? प्रॉफिट पे अगर बेचता है तो कितने की बेचेगा? इसका मतलब 120 की बेचेगा। अब कह रहा है 10% कम में खरीदा होता। अब इस बारी वो 10% कम में खरीद रहा है, मतलब कितने खरीदता? 90 की खरीदता। तो कह रहा है 35% का फ़ायदा होता। कितने का फ़ायदा होता? 35% का अगर उसको क्या होता? फ़ायदा होता। 35% का दोबारा में कहता है लाभ लिया होता। तो कह रहा है उसका क्रय मूल्य कितना है? जबकि कह रहा है 105 रुपये अधिक में बेचा होता। तो भैया इसका 35% आप निकाल लीजिए। इसका 35% आपको निकालना आना चाहिए। तो 90 का 35% निकालिए। 90 का 35% निकालेंगे तो कितना होगा? 0 0 कट जाएगा। 35 हम कितना होता? 350। और 35 कम कर देंगे तो 315। ठीक है भाई, 315। एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 90 का 35% कितना होगा? 31 दशमलव कितना होगा? 5। अब इसका इतना परसेंट कैलकुलेट करेंगे, 31.5 आएगा। ठीक है, आप कर लेंगे इसको। तो 90 की चीज़ में 31.5 का फायदा होगा तो कितने की बेचेगा ये? 121.5 की बेचेगा। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताओ पहली बार की अपेक्षा दोबारा बारी का विक्रय मूल्य कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 1.5 यूनिट क्या है? ये ज़्यादा है, जबकि रियल में कहता है वो 105 रुपये ज़्यादा में बेचता है। तो आपको क्या बताना है? तो कह रहा है मेज का क्रय मूल्य, यानी आपको क्या बताना है? सीपी बताना है। क्या बताना है मेरे भैया? सीपी बताना है। अब देखो दशमलव यहाँ से हटा दें तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1050। 15 7 105। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भैया कितने रुपये आ जाएगी? 70 रुपये आ जाएगी। आपको चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू, तो 2 0 यहाँ चिपका देंगे। तो 70 के आगे 2 0 यहाँ चिपका देंगे। मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 7000। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा दोस्तों? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ए पार्ट क्या होगा? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से फिर से दोस्तों एक नया टाइप स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें कहता है कि एक वस्तु का सीपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है वो A/B है। ठीक है भाई, 137 नंबर में क्या कहता है? जो सीपी है और जो एसपी है, इनका जो रेशियो है वो कितना है? A कितना है? B। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपसे कहता है यदि A जो है B का 200% है। एक लाइन इधर दी गई है, मैं इधर करता हूँ। जो कह रहा है जो B है वो कह रहा है A का कितना परसेंट है? आप मुझे बताओ। 200% है। ठीक है भाई, तो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? B बराबर कितना आ जाएगा? 2A आ जाएगा। भैया परसेंट हटाएंगे 100 आएगा, 0 0 कट जाएगा। तो B बराबर कितना आ जाएगा? 2A। तो अब एक बात ध्यान समझिए कि A को आप A रहने दीजिए और B के प्लेस पे हम कितना पुटअप कर सकते हैं? यहाँ 2A पुटअप कर सकते हैं। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2। तो एक की चीज़ 2 में बेचे हो, डबल बेचे हो, तो फायदा कितना हुआ है तुम्हें? 100% का। इसका मतलब है डी पार्ट, सी पार्ट क्या होगा? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे समझ रहे हैं ना? एक की चीज़ 2 में बिकी तो 1 यूनिट का फायदा, 1 का मतलब कितना होता है? 100% होता है। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा दोस्तों? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। रेशियो देगा कभी कभी आपको सीपी और एसपी का,
और फिर वो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछेगा, या डायरेक्ट देगा या थोड़ा सा घुमा के देगा। ठीक है, तो ये वही वाला टाइप है। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है दो वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात 3:4 है। मूल्यों का मतलब CP1 एक तरीके से हम कह सकते हैं, और CP2 ये किस रेशियो में आपको दिया गया, 3:4 में दिया गया। अथवा इसको आप बदल के ऐसे भी कर सकते हैं, चाहें तो 30 और कितना लिख सकते हैं, 40, ये आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आगे आपसे कहता है यदि उसने पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दे और दूसरी में 4 रुपए की क्या कर दे, वृद्धि कर दे। पहली वाली में 10% बढ़ा दे, इसमें कितना बढ़ा दे, 10% बढ़ा दे, तो 30 का 10% 3 होगा, तो 3 बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ, 33 हो जाएगा। और दूसरी वाली में कहता है अगर 4 रुपए बढ़ा दे, क्या बढ़ा दे, 4 रुपए बढ़ा दे, तो आपसे वो कहता है 4 रुपए अगर बढ़ा दे तो आपसे कहता है तो भी अनुपात यथावत रहता है। अनुपात कह रहा है यथावत ही रहता है। यथावत का मतलब है कि यहाँ 30 और 40 था, तो यहाँ पर 33 है, तो इसी के हिसाब से रहेगा। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे 33 है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि यथावत रहता है। यथावत का मतलब पहले कितना था, अनुपात 30 था, ऐसे समझ लीजिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, और 40 था, तो पहले भी जितना था उतना ही अभी भी है। तो आप मुझे बताओ इसमें कितना बढ़ाए हो, 10% ही तो बढ़ाए हो ना। अरे इसमें कितना बढ़ाए हो, 10% बढ़ाए हो कि नहीं बढ़ाए हो, तभी तो 33 हुआ। तो इसमें भी क्या करोगे, 10% बढ़ाओगे। तो इधर ही से आप देख लेते हैं, यथावत रखने का मतलब अगर इसमें 10% आपने बढ़ाया है तो इसमें भी आपको 10% बढ़ाना होगा। तो कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ, 44 हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, तो आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, तो आपसे पूछता है दूसरी संख्या का प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो दूसरी संख्या का प्रारंभिक मूल्य आपने कितना माना था, ये 40 यूनिट माना है कि नहीं माना है। 4 के बदले क्या किया था, 40 किया था। तो संख्या थी 40, वो कितनी गई, 44, कितनी बढ़ी है, 4 बढ़ी है भैया। रेशियो में कितनी बढ़ी है, 4, रेशियो में बढ़ी है 4 यूनिट। ठीक है भाई, 4 यूनिट रेशियो में बढ़ी, और रियल में कितनी बढ़ी है, 4 रुपए रियल में भी बढ़ी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जितना इधर है उतना ही इधर है। अगर यहाँ क्या करेंगे हम, 0 40 कर देंगे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। इसका मतलब है आपके क्वेश्चन का ए पार्ट मेरे प्यारे भैया क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी आसानी क्वेश्चन था यार। यथावत रखना है तो इसको अगर 10% बढ़ाओगे, यथावत रखना है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 10% ही बढ़ाना पड़ेगा। तो 40 का 10% कितना होगा, 4, तो 44 हो जाएगा। तो बढ़ा कितना, 4, रेशियो में बढ़ा 4, और रियल में कितना बढ़ा है, 4 रुपये। तो 4 की वैल्यू 4 रुपये, तो 40 की वैल्यू 40 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक रेफ्रिजरेटर तथा टेलीविज़न का मूल्य कितना है, 5:3 है। तो यहाँ पर है रेफ्रिजरेटर और यहाँ पर क्या है, टेलीविज़न। इनका रेशियो कितना है, मूल्य के अनुपात कितना है, 5:3 है। आगे बढ़िए। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक है, तो आप मुझे बताओ टेलीविज़न से रेफ्रिजरेटर की कीमत कितना, रेशियो में कितना अधिक है, 2 अधिक है ना। तो 2 यूनिट रेशियो में अधिक है, और रियल में कितनी अधिक है, आप मुझे बताओ, 5500 रुपये क्या है, अधिक है। तो आपसे कहता है कि आप रेफ्रिजरेटर का मूल्य बताइए। इसका मतलब है आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और 2 दूनी 4 आएगा, और 2 7 14, और 2 5 10, और कितना हो जाएगा, 0। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2750 रुपये है, तो आपको रेफ्रिजरेटर की कीमत पूछ रहा है। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे, 2750 गुणते क्या कर देंगे, 5, तो 0 आएगा, और 5 5 25 कितना आएगा, 5 आएगा। 2 और 5 7 35, 2 कितना होगा, 37। तो देख लीजिए लास्ट में 750 किसके आ रहा है, तो 750 ना तो इसके लास्ट में, ना इसमें है, ना इसमें, ये आंसर हो जाएगा। या आप पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है भाई, पूरा करना चाहें तो आप पूरा भी कर सकते हैं। तो 5 दूने 10, और 7 आया था 3 कैरी, 5 दूने 10, 3 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है भाई, लिखना चाहे तो पूरा लिख लें, अदरवाइज 750 देख लें लास्ट में किसके है। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, तो कुछ था ही नहीं यार। और रेशियो में 2 ज़्यादा, 1 की वैल्यू 2750, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना इस काम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13,750 रुपये। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक फल विक्रेता ने बड़े, मीडियम और कह रहा है छोटे आकार के, ठीक है भाई, छोटे आकार के, बड़े हैं कुछ, मीडियम है कुछ, छोटे हैं कुछ, कह रहा है बिगर हैं, और कुछ कह रहा है मीडियम है,
ठीक है भाई, और कुछ कह रहा है स्मॉल है, ऐसे दिया हुआ, इनका रेशियो दिया हुआ है। किस रेशियो में दिया गया है, किस अनुपात में वो कह रहा है बेचा है, 3:2:5, 3:2 अनुपात क्या कह रहा है 5। ठीक है भाई, कह रहा है एक फल विक्रेता ने कुछ बिग साइज के, बड़े, कुछ मीडियम और कुछ स्मॉल साइज का जो सेब है वो बेचा है, किस रेशियो में बेचा है, 3:2:5 में। बड़े वाला जो कह रहा है 15 रुपये, बड़ा वाला जो है वो 15 रुपये ऐसे दिया गया है। छोटा वाला स्मॉल वाला जो है मीडियम वाला है वो कह रहा है 10 रुपये, और ये कितने में, 5 रुपये। ठीक है भाई, 5 रुपये में बेचे, इस प्रकार कह रहा है बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 है। तो कह रहा है सेब की औसत कीमत क्या है, तो आपसे कह रहा है सेब की औसत कीमत क्या है। ठीक है भाई, सॉल्व कर दीजिए, वही लगा दीजिए, क्या मैंने बताया है, डेविएशन काफ़ी दिन पहले मैंने पढ़ाया था, बताया था आपको कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। एवरेज अगर आपको यहाँ से इनका क्या करना है, डेविएशन यानी एवरेज यानी औसत निकालना, तो कैसे बताया था, 15 तिये 45 रुपये प्लस 10 दूनी 20 और प्लस क्या कहेंगे 5 कितना 25 रुपये यहाँ से और 20 रुपये यहाँ से। नीचे क्या होता था याद आ रहा, रेशियो में टोटल करते थे, 3:2:5, 5 कितना हो जाएगा 10, तो 45 20 65 और 5 70 और 20 कितना हो जाएगा 90। ठीक है भाई, 90 आ जाएगा, तो 90 रुपया ऊपर 10 नीचे कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से कितना एवरेज आ जाएगा 9 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब है बी पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना ही नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है और नॉर्मल तरीके से सोचते जाइए और क्वेश्चन को क्या करिए आप निकालते जाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। 141 में आपसे कहता है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से कह रहा है 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो देखिए जरा तीनों चीज़ें मैं लिखता हूँ, CP लाभ हुआ है यानी SP, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ MP। ठीक है भाई, अब कहता है अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचा गया, कितने में बेचा गया है, अंकित मूल्य का 3/4 पर बेचा गया। तो आप ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, अगर हमने MP 4 मान लिया तो 4 का 3/4 निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3, यानी SP कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मुझे MP पता चल गया है और SP पता चल गया है। अब आगे आपसे कहता है तो 25% का लाभ होता है, तो कह रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस और क्रय मूल्य यानी CP, इसका रेशियो आपको क्या करना है, बताना है। अब वो एक बात बोलता है कि 25% का क्या होता है, फायदा होता है, यहाँ से यहाँ पे क्या होता है 25% का क्या होता है, फायदा होता है, 25% का क्या होता है और फायदा होता है। ठीक है भाई, तो 25% के फायदे का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, 4 की चीज़ किस में बेची जाएगी, 5 में, चाहे आप ऐसे समझ लें। ठीक है भाई, यह आपको पता है 25% फायदे का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब 1/4, 4 की चीज़ में 1 का फायदा। तो अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो कई बार बताया है 25% फायदे का मतलब किससे गुणा करेंगे, 5/4 से गुणा करेंगे। अगर इधर से इधर जाएंगे तो 5/4 का गुणा करेंगे, लेकिन दोस्त मुझे SP दिया है और CP मुझे पता करना है, तो उल्टा चलेंगे, ऐसे आएंगे, तो 3 में हम किसका गुणा कर देंगे, इसके उल्टे का गुणा कर देंगे, यानी किसका गुणा कर देंगे 4/5 का। तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 3 12, तो ये कितना हो जाएगा 12/5। ठीक है भाई, इसका मतलब मुझे CP पता हो गया, मुझे SP पता हो गया और मुझे MP पता हो गया। अब आपको बताना क्या है, अब आपको बताना है MP और क्या बताना है CP का रेशियो। तो MP कितना है दोस्त मेरे 4 और CP कितना है आपका देखिए 12 बटा कितना हो जाएगा 5। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल कट जाएगा, देखिए 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 के 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 3/5, 5 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 5:3। इसका मतलब है A पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 5/4 का गुणा करेंगे, लेकिन हमको SP पता है, CP निकालना है, तो क्या करेंगे उल्टे का गुणा कर देंगे। तो 3 में किसका करेंगे 4/5 का, सीधे जाएंगे तो 5/4 का, उल्टे आएंगे तो 4/5 का। तो CP कितना मिल गया है 12/5, MP कितना मिल गया 4, रेशियो दे दो तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भैया 5:3 आ जाएगा।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय कीमत कह रहा है उसकी लागत कीमत का कितना 1/3 है, यानी कह रहा है उसकी विक्रय कीमत मतलब क्या हो गया एसपी, सीपी का कितने गुना है, सीपी का कितने गुना है, कह रहा है 1/3 गुना है। तो आपको क्या बताना है, तो कह रहा है लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो आपको दोस्त बताना क्या है, आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान है। ये कितना होगा 3 × 3 और ये कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ मैं बदल के लिख सकता हूँ कितना 4/3। अब 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3SP बराबर कितना हो जाएगा 4CP। अब याद आ रहा है इस क्लास के पहले मैंने पढ़ाया था, अगर इस तरह का आपको रिलेशन मिलता है तो ये वैल्यू किसकी है CP की और ये वैल्यू किसकी है SP की। तो 3 की चीज़ 4 में बेच रहे हो, 1 का फायदा किसमें 3 में, परसेंट लाना इनटू आप क्या कर देंगे 100 और 1/3 कितना होता है मेरे प्यारे भैया 33 सही 1/3%। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो अब जो ये वाला टाइप चल रहा है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन देख रहे हैं बिल्कुल भी टिपिकल नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करेंगे, पूछ लेंगे, हम रिप्लाई करेंगे उसका। वैसे कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन में कहता है 143 में कहता है CP और SP का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। CP और SP के विक्रय मूल्य का आपको रेशियो दिया गया। CP कितना है 5, SP कितना है 4। तो आपसे क्या पूछ रहा है, हानि का प्रतिशत बताइए। तो अब मजाक का सवाल है कि नहीं, 5 की चीज़ डायरेक्ट दे दिया, 4 में बेच रहा है, कितने का नुकसान 1 का नुकसान 5 में, यानी 1/5 कितने का हानि हो रहा है 20% का। ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे तो नहीं लग रहा है इन क्वेश्चन में कहीं भी पेन पेपर आपको उठाने की ज़रूरत है, बहुत ही मजाक वाले सवाल है। यानी क्या होगा बी, यानी ए पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। सब कुछ तो दे ही दिया, CP 5 है, SP कितना है 4, 5 की चीज़ 4 में बेच दी, 1 का नुकसान 5 में, 1/5 कितना हो जाएगा 20% आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। इस बार कहता है जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितने गुना है 8/5 गुना है। लिख दीजिए भाई, कह रहा है जो विक्रय मूल्य है वो कह रहा है उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुने के क्या है बराबर है। अब ये 5 यहाँ से हटेगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा 5 SP बराबर कितना आ जाएगा 8 CP आ जाएगा। अब मैंने क्या समझाया था, ये वैल्यू किसकी CP की और ये वैल्यू किसकी SP की। तो 5 की चीज 8 पे बेच दी, 3 का फायदा किसमें 5 में हो, 3/5 किसके बराबर होता है 60% के बराबर होता है। इसका मतलब मेरे प्यारे भैया कितना आंसर हो जाएगा इसका 60%, यानी डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है राघवन ने एक स्कूटर कह रहा है उसके अंकित मूल्य के 13/5 में क्या किया खरीदा। ठीक है भाई, अंकित मूल्य के 13/5 पर क्या किया खरीदा। अब तीनों चीजें फिर से इन्वॉल्व कर रहा है, CP और क्या आ जाएगा SP और क्या आ जाएगा MP। ठीक है भाई, कितने में खरीदा है 13/15 में खरीदा है। वो ऐसे कहता है कितने गुने में खरीदा है, ये खरीदा है 13/15 गुने में खरीदा है। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, ये 15 मान लेते हैं। तो इसका 15 का 13/15 करेंगे तो CP कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब चाहे तो एक जीरो आप बढ़ा भी सकते हैं, यानी यहाँ पे कर लीजिए कितना 130 और यहाँ पर कितना कर लेंगे, चाहे तो 0 बढ़ा लें, यहाँ पर कितना कर लेंगे अगर 150 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 130 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब कहता है उसे कह रहा है अंकित मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर क्या किया बेच दिया। अब बेचा किस में है 12% अधिक राशि में क्या करा है उसने बेच दिया। ठीक है भाई, 12% अधिक राशि लेकर किससे कह रहा है 13/15 में खरीदा और उसने उसे अंकित मूल्य से किससे अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दिया। तो भैया 150 का 12% निकालो कितना होगा 10% 15, 1% 1.5, 2% 3, तो 10% 15 और 2% 3, तो 15 3 कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब है 150 की चीज़ पे 18 यूनिट का 18 यूनिट अधिक में बेच दिया। तो कितने की बेच दिया 168 की बेच दिया, यानी CP पता हो गया, SP पता हो गया, MP पता हो गया। तो क्या कह रहा है उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ कितना है। अब मैंने शुरुआत में बताया या आपको पता कि प्रॉफिट परसेंट देखने के लिए किसकी जरूरत होती है CP और SP की। CP 130, SP 168, कितने का फायदा आपको दिख रहा है, आपको प्रॉफिट कितने यूनिट का दिख रहा है, आपको प्रॉफिट दिख रहा है कितने का
38 यूनिट का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कैसे करेंगे? 38 का फ़ायदा किस पर? 130 पर, इंटू आप क्या कर देंगे 100, तो ये 0 0 कट जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 380 बटा कितना हो जाएगा? 13। तो भैया नीचे 13 आना है, ऊपर क्योंकि 13 का भाग पूरा नहीं जा रहा, मतलब नीचे 13 आएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब इन्हीं दो में से कोई एक बचा है, ध्यान से देख लो जरा कितना होगा। 13 दूनी 26, 2 से शुरुआत हो रही है और 2 से शुरुआत यहाँ तो 3 से शुरू हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, पूरा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। हाँ या ना? अरे कुछ तो समय बचेगा। नीचे 13 आएगा, इसमें आ नहीं रहा, इसमें आ नहीं रहा, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अब यहाँ जैसे ही भाग दोगे 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, तो 3 बारी तो जागा ही रहा है। अगर 3 बारी जाता तो ये वाला ऑप्शन हो जाता, लेकिन 13 दूनी 26 2 बार ही जाएगा। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास थोड़ा सा लंबी हो गई है, थोड़ा सा मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ ताकि सिलेबस जल्दी से कवर कर सके, क्योंकि ढेर सारे एग्जाम हैं आपके। ठीक है भाई, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, क्वेश्चन का सलूशन आपको बहुत ही अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को मेरे ज़रूर क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।